गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज आप लोग के लिए फिर से ऑप्टिक्स का नया टॉपिक्स लेके आए हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो आपको बताएंगे, और इसका कुछ एप्लीकेशन भी दिया गया है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का, उसके बारे में भी बताएंगे। इससे पहले आप लोग को जो इससे जस्ट पहले वाले जो वीडियो होगा आप लोग का क्रिटिकल एंगल होगा, क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस। यदि आप लोग ये नहीं देखे हैं तो आप लोग ये भी जाके देख सकते हैं। ये आप लोग के लिए एग्जाम में ये जो पॉइंट्स जो है क्रिटिकल एंगल, ये आपके एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स था और बहुत ही इसे इजी वे में समझाए हैं। यदि आप लोग ये नहीं देखे हैं तो आप लोग जा करके देख लेंगे और नोट्स कर लेंगे। और यदि आप लोग को वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक करके जाएंगे। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है, पहले थ्योरी एक बार देख लीजिए, फिर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं फिगर बना करके। कि व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम द डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, जब प्रकाश की किरण क्या होता है कि डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या लिखेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। जब वो क्या होगा कि आपका आपतन कोण जो होंगे, आपतन कोण जो होंगे यदि बड़ा हो जाएगा क्रिटिकल एंगल से, आपतन कोण यदि हो जाएंगे क्रिटिकल एंगल से बड़ा, देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस देन रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द मीडियम। क्या होगा कि जब आपका आपतन कोण, ये जो आपका इंसिडेंस एंगल जो है क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाता है तो आपका रे ऑफ लाइट क्या होता है, बैक हो करके पुनः उसी मीडियम में, जिस मीडियम से ट्रेवल कर रहा था उसी मीडियम में क्या करके क्या होता है, बैक आ जाता है। इस प्रकार की जो घटना होती है उसे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या शॉर्ट फॉर्म में TIR कहते हैं। TIR टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आप लोग डिफिनीशन का एक बार स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर इसको हम बाय ग्राफ से समझाएंगे तो और इसको आसानी से समझ पाएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। क्या बोले हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जब प्रकाश की किरण डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो क्या होता है कि आपतन कोण, आपतन कोण का वैल्यू जो होगा यदि इंसिडेंस एंगल से बड़ा हो जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आपका रिफ्लेक्टेड रे जो होता है सेम मीडियम में बैक हो जाता है। तो इस प्रकार की घटना को बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। देखिए ये आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, नीचे ले लीजिए आप डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम, और ऊपर हो जाएगा आपका रेयर मीडियम। आप लोग को बताए थे कि यदि रे इस तरह से जाती है और ये आपको इसी पाथ पर, ये जो आपका जो है प्लेन सरफेस, इस सरफेस के अलोंग हो जाते हैं, पैरेलल हो जाते हैं, तो यहाँ जो आपका एंगल जो होता है 90 डिग्री होता है और इस एंगल को ही क्या बोलते हैं, क्रिटिकल एंगल। ये इस तरह से गया और इस तरह से हो गया। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या कहता है कि जब आपका प्रकाश किरण, ये देखिए ये गया और इसी मीडियम में लौट के आ जाती है, तो यहाँ का जो आपका एंगल जो होगा इंसिडेंस एंगल, यहाँ का जो आपका इंसिडेंस एंगल जो होंगे इस एंगल से ये जो आपका आई जो है, ये आपका आई बड़ा हो जाएगा IC से। तब क्या होगा कि आपका जो रे, आपका इंसिडेंस रे जो जा रहा था इस मीडियम से क्या हो गया, डेंसर से जा रहा था रेयर में, लेकिन क्या हुआ कि क्रिटिकल एंगल से इसका वैल्यू ज़्यादा हो गया। तो उस केस में क्या देखे हैं कि ये रिफ्लेक्टेड रे जो है आपका सेम मीडियम में बैक हो गया है। तो इस प्रकार की जो घटना हो रहा है इसी को क्या बोलते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन आखिर होता क्यों है, ये इसका जो मूल कारण जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
कहने का मतलब अपवर्तनांक, जिसका जितना वैल्यू होगा अपवर्तनांक का, जितना से ज़्यादा यदि आपका अपवर्तनांक, जिसका ये अपवर्तनांक वैल्यू सबसे ज़्यादा होगा, वह क्या होगा, उसमें ज़्यादा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। डायमंड का क्या होता है, डायमंड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू जो होता है 2.42, ये क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जितने भी डेंसर मीडियम है, सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही होता है। ये आपका जो वैल्यू दिया है किसका है, डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कि सबसे ज़्यादा होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो होगा आपका किस किस में होगा, देखिए सबसे ज़्यादा जो होता है ना आपका डायमंड में होता है। आप एग्जाम्पल के तौर पे भी लिख सकते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, तो डायमंड में लिख सकते हैं। सबसे ज़्यादा डायमंड में ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। क्यों, तो आप लोग को बता चुके हैं कि इसका जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 होता है। जितने भी डेंसर मीडियम है सबसे ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का ही होता है। तो डायमंड में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ज़्यादा होता है। जो रे माने इधर से गया तो ये सेम मीडियम में ही लौट के आ जाती है, ये इस तरह से जाएगा और इस तरह से डायमंड में ऐसा होता है। इसके बाद होता है ऑप्टिकल फाइबर में, ऑप्टिकल फाइबर। इसके बाद होता है मिराज। मिराज में भी आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। मिराज करने का मतलब क्या है, आप लोग देखे हैं कि ज़्यादा जब गर्मी होता है तो रोड पर कुछ मानिए कि आप यदि यहाँ खड़े हैं, तो क्या होता है कि आपको ये इस दूरी पर ये आपका रोड है, तो इस पे क्या होगा कि आप देखिएगा तो क्या होता है कि आपको चमकते हुए दिखता है, जिससे लगता है कि कुछ वहाँ लाइट की तरह जल रहा है। तो क्या होता है, ये किसके कारण होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण होता है। ऐसा क्यों होता है कि जब ज़्यादा यदि आपका हीट होता है, यदि आपका ये लाइट ज़्यादा रहेगा गर्मी के समय में, तो क्या होता है कि आपका रोड जो है, तो यहाँ क्या होता है कि यहाँ की हवा काफ़ी गर्म हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ का जो वाटर में जो नमी रहता है वो आपका क्या होता है पूर्णतः ख़त्म हो जाता है, और आपका यहाँ की जो हवा जो होंगे वो आपका रेयर मीडियम की तरह काम करने लगता है। और ऊपर में जो आपका ऊपर का जो वायु जो रहेगा, इसमें क्या होता है कि आपका कुछ नमी रहता है, तो जिसके कारण क्या होता है कि लाइट जिधर से आया फिर इसी मीडियम में वापस लौट जाता है। ये आपका मिराज होता है। और मिराज खास करके आपको राजस्थान के इलाका में, जहाँ आप लोग बालू देखते हैं, राजस्थान क्षेत्र में क्या है कि वहाँ रेगिस्तान वाले क्षेत्र जो है वहाँ बालू की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। तो जिसके कारण क्या होता है कि राजस्थान में रेगिस्तानी क्षेत्र में क्या होता है कि बालू जो होता है आपका सेंड जो होता है काफ़ी हीट हो जाता है। और बालू जो आपका हीट हो जाएगा तो इसके सरफेस पर, ये मानिए आपका यहाँ बालू है, ये आपका बालू वाले सरफेस है, तो यहाँ का जो आपका वायु जो रहेगा, वायु काफ़ी गर्मी में हीट हो जाता है। और गर्मी में जो काफ़ी हीट होने के कारण यहाँ जो वायु जो है, इस वायु में नमी, जो वाटर की नमी जो रहती है वो क्या होता है पूर्णतः खत्म हो जाता है। और ऊपर में यानी कि ये क्षेत्र काफ़ी हाइट ऊपर ले लीजिए, इस हाइट पे क्या होगा कि आपके वायु जो होंगे, एयर जो होंगे, उस एयर में कुछ वाटर का अंश रहता है, जिसके कारण क्या होता है कि ये आपका डेंसर मीडियम की तरह काम करेगा और यहाँ जो है आपका रेयर मीडियम की तरह काम करता है। तो जैसे ये लाइट आएगा तो इस सरफेस से टकरा करके पुनः उसी मीडियम में, यानी डेंसर से आया और डेंसर में ही पुनः लौट जाती है। ये किसका कारण होता है, ये मिराज होता है। अब देखिए ऑप्टिकल फाइबर, आप लोग मिराज समझ गए, अब ऑप्टिकल फाइबर समझिए। ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है,
देखिए ये है ऑप्टिकल फाइबर। इस ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है कि मानिए इधर से आपका रे, इधर से रे जा रहा है, तो ये रे क्या होगा, इस तरह से ये रे आपका इस तरह से इसमें इंटर कर रहा है। यहाँ नॉर्मल मानिए तो ये आपका रे इस तरह से जाएगा और इस पर टकराती है, फिर ये आपका नॉर्मल, देखिए कैसे कैसे जा रहा है। देखिए ये है ऑप्टिकल फाइबर। इसमें क्या है कि देखिए इधर से आपका रे इंटर कर रहा है, और क्या होता है कि ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर, ये जो सतह जो है अंदर वाली सतह, इसे क्या होता है टकरा करके पुनः इस सतह पे लाइट आती है। फिर क्या होता है यहाँ से टकरा करके इस सतह पे जाती है, इस सतह से टकराएगी, फिर इधर आएगी, फिर इधर टकराएगी। इस तरह से क्या होता है कि इसके अंदर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होते रहता है। और इस अंदर वाले सरफेस को बोलते हैं कोर। ऑप्टिकल फाइबर के अंदर वाले को बोलते हैं कोर, और ये ऊपर वाली सतह जो है इसको बोलते हैं क्लैडिंग। ऑप्टिकल फाइबर में देखिए इस अंदर वाली सरफेस को क्या बोलते हैं, कोर, और ऊपर वाली सरफेस जो है, इस ऊपर वाली सरफेस को क्लैडिंग बोलते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है कि आपका रे ऑफ लाइट क्या करेगा, इधर से इंटर करेगा, जैसे ही क्या करता है इंटर करता है तो ये क्लाइडिंग वाला सरफेस जो है, इस क्लाइडिंग सरफेस से क्या होता है टकराता है, और टकरा करके फिर नीचे आता है इस तरह से। देखिए फिगर, इस तरह से क्या होता है कि आपका अंदर ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और ये जो आपका ऑप्टिकल फाइबर जो है खास करके मेडिकल साइंस में, मेडिकल साइंस जितने भी डॉक्टर लोग होते हैं वो मेडिकल साइंस में ज़्यादातर TIR का उपयोग होता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के रूप में। और जो भी देखते हैं कि आपका अंतरिक्ष यान से जो बनते हैं, तो उसको क्या होता है कि सूचना देने के लिए इस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का उपयोग करते हैं ऑप्टिकल फाइबर के रूप में। तो ये दो जगह क्या होता है कि आपका ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करते हैं। अब देखिए इसके लिए कंडीशन है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन कौन कौन सा होना चाहिए। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए दो कंडीशन है, हेडिंग लिखेंगे कंडीशन फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन अभी देखें क्या होना चाहिए कि आपका इंसिडेंस एंगल्स जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से। और दूसरा क्या देखें कि रे ऑफ लाइट ट्रेवल करना चाहिए, ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में पास होना चाहिए। तो ये होता है आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये आपका कंडीशन है। कंडीशन ये दोनों आप लोग याद रखेंगे, आप लोग के एग्जाम में ये दोनों कंडीशन लिखने के लिए आ जाएगा कि यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का कौन कौन सा कंडीशन होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज कहाँ कहाँ करते हैं। अभी आप लोग को बता दिए डायमंड में यूज होता है, डायमंड में, इसके बाद मिराज में, और क्या था एक ऑप्टिकल फाइबर, और ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं मेडिकल साइंस में, और आपका अंतरिक्ष यान में जितने भी आपको सूचना जो पहुंचाना रहता है उसके रूप में ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं। तो चलिए अब आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे लेंस के बारे में कि लेंस क्या होता है और कौन सा लेंस कहाँ यूज करते हैं।